हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेशियो पढ़ेंगे। रेशियो हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए बोर्ड मास। बोर्ड मास तो आप सब जानते ही होंगे। मैथ पढ़ने के लिए सबसे पहले, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले बोर्ड मास आना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको रेशियो बताती हूँ। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:7 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रेशियो 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर 4 एंड 7 का स्क्वायर 49। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81 एंड 64। 81 रेशियो 64। इसमें हम क्या करते हैं कि रूट लेते हैं, अंडर रूट 81 एंड रेशियो अंडर रूट 64। 81 किसका अंडर रूट होता है? 9 का, एंड 64 इज ऑल्सो 8। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 7:5। 7 का क्यूब एंड 5 का क्यूब। 7 का क्यूब आप सब जानते ही हैं, 343 एंड 5 का 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवर्स रेशियो ऑफ 17:19। इनवर्स रेशियो में हमें कुछ नहीं करना होता, हम सिर्फ दोनों संख्याओं को पलट देते हैं। जैसे 17:19 का इनवर्स रेशियो हो जाएगा 19:17। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 45? 9:45 इज इक्वल टू 45:x। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9/45 इज इक्वल टू 45/x। हम दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 9 × x इज इक्वल टू 45 × 45। ये वाला जो 9 है, x इधर रह जाएगा और 9 इसके अपॉन में आ जाएगा। 45 × 45/9। 9 से ये डिविजिबल हो जाएगा 5 टाइम्स। 5 की इंटू 45 में, देन 225। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 4, 16 एंड 7? हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 4/4, 16 एंड 7 का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है हमें। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 4/16 इज इक्वल टू 7/x। हमने इसे ये मान लिया, ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। हम इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 4 × x इज इक्वल टू 7 × 16। उसी प्रकार अब x इधर रह जाएगा और 7 × 16 के अपॉन में 4 आ जाएगा। 4 से ये 4 टाइम्स डिवाइड हुआ। 7 × 4 इज इक्वल टू 28। तो x तो फोर्थ प्रोपोर्शनल आता है इसका 28। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ AB इज इक्वल टू 2:3, BC इज इक्वल टू 4:7 एंड CD इज इक्वल टू 3:10, देन व्हाट इज AD इक्वल टू? अब हमें यहाँ पर AB, BC,
CD दिया हुआ है और हमें AD निकालना है, तो हम इसमें कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हमने AB लिख लिया, BC लिख लिया और CD। AB के नीचे वाली वैल्यू हम AB के नीचे लिख लेंगे 2:3। BC के नीचे वाली वैल्यू हम BC के नीचे लिख लेंगे 5:7 और CD की वैल्यू हम CD के नीचे लिख लेंगे जैसे 3:10। माफ़ कीजिए, जगह थोड़ी कम पड़ गई यहाँ पर। इसके इधर वाली वैल्यू हम इधर लिख लेंगे, जैसे 7 के बगल में हम 7 लिखेंगे, 3 के इधर में हम 3। इसी प्रकार हम 5 के लेफ़्ट साइड 5 और 3 के लेफ़्ट साइड दोनों साइड 3। ओके, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 × 2 = 30 और हमें मात्र AD का लेना है, इसलिए हम सबका नहीं करेंगे। ठीक है, 3 × 7 = 21 × 10 = 210। AD का रेशियो आया 30:10, 0 से 0 एंड 3 1 टाइम एंड 21 7 टाइम। AD का रेशियो 1:7। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 4A = 5B and 7B = 9C, then ABC is equal to। ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करना है, इन क्वेश्चन को हम एक प्रयास के द्वारा पूरा करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे पहले 4A = 5B का मतलब क्या हुआ कि A/B = 5/4। A की जो वैल्यू है वो 5 है, B की जो वैल्यू है वो 4 है। तो A अगर हम A भी यहाँ रखते हैं तो ये 9 पंजे 45 एंड 9 चौक 36 ये बैठता है। वैसे ही अगर हम इसे रखें तो ये इससे कम है, ये नहीं बैठेगा, यहाँ हम कट लगा देते हैं। अगर हम 11 से इसे डिवाइड करें तो 4:3 आता है, जबकि हमें 5:4 लेना है, तो इसे भी हम कट कर देते हैं। यहाँ पर भी नहीं सेट बैठता, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ये वाला। 9th क्वेश्चन है, इफ़ PQR = 2:3:4 देन फाइंड P/Q, Q/R एंड R/P। हमें PQR की वैल्यू दी गई है और हमें P/Q, Q/R एंड R/P की वैल्यू निकालनी है। हम इसे कैसे निकालेंगे? P की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू 3 है एंड R की वैल्यू 4 है। P/Q की वैल्यू लिखनी है हमें, तो यहाँ हम लिखेंगे P/Q। P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 3। ऐसे ही हम सबके पेयर बना लेंगे। Q/R, Q की वैल्यू 3 एंड R की वैल्यू 4। R/P, R की वैल्यू 4 एंड P की वैल्यू 2। ये डिवाइड हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या बन गई? 2/3, 3/R एंड 2/1। यहाँ पे हम 1 लिखें तो भी उसका कोई मतलब नहीं है और नहीं लिखे तो भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कॉलेज यूनियन देयर आर 48 स्टूडेंट्स। The ratio of the number of boys to the number of girls is 5:3. The number of girls to be added in the union so that the number of boys to girls in 6:5 is।
इसमें क्या दिया गया है कि एक कॉलेज है, कॉलेज में 48 स्टूडेंट्स है, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो 5:3 है। कुछ गर्ल्स इसमें और ऐड हुई है, तब उनका रेशियो गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो 6:5 हो गया है। तो कितनी गर्ल्स इसमें ऐड हुई हैं जिससे उनका रेशियो चेंज हो गया है। सबसे पहले हम गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो निकाल लेंगे। 48 गर्ल्स है, 48 स्टूडेंट है, जिसमें 5:3 हैं, 5:3 हैं। ये बॉयज़ के लिए हम B लिख लेंगे, गर्ल्स के लिए हम G लिख लेंगे, ठीक है। अगर हम 5x + 3x को जोड़ के = 48 करेंगे, क्योंकि 48 टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो ये आ जाएगा 8x = 48। तो ये 8 अपॉन में आ जाएगा, x अपॉन 48/8, ठीक है। 8 से डिविजिबल है 6 टाइम्स, x = 6। अब 5x की और 3x की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ कैसे निकाल लेंगे? 5x = 6 × 5 = 30। तो हमारे बॉयज़ कितने आ गए? 30। वैसे ही हम यहाँ गर्ल्स की निकाल लेंगे। 3x = 6 × 3 = 18। तो हमारी गर्ल्स कितनी हो गई? 18, ठीक है। अब हमें निकालना है कि हमारे पास कितनी और गर्ल्स जुड़ी जिससे उनका रेशियो चेंज हो गया, 6:5 हो गया, ठीक है। अब हम ये निकालते हैं।